हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारा चैप्टर है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। एक बहुत ही प्यारे से कोटेशन के साथ इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग मे द अर्थ विद मेनी हाइट्स, slopes and great plains, bearing plants endowed with varied powers, spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, ये अथर्ववेद से लिया हुआ भूमि शुक्त है। हाइम ऑफ हाइम टू अर्थ, दैट सिंपली मीन्स कि अगर हम धरती को मानवों से मुक्त कर दें, बर्डन मानव बर्डन से मुक्त कर दें, तो क्या होगा कि पृथ्वी जो है उसमें बहुत सारे हाइट, स्लोप और ग्रेट प्लेन्स हमें नजर आएगा। बियरिंग प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स, पावर और इस तरीके की बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। और धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि धरती कितनी खूबसूरत और कितनी अमीर है। अमीर किस मामले में? पैसों के मामले में नहीं, इस तरीके की चीजों के मामले में। सवाल, जिन प्रश्नों का उत्तर हमें इस पूरे चैप्टर के थ्रू मिलने वाला है वो कुछ इस प्रकार है कि व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। जो भू आकृति होती है वो कितने प्रकार की है, एंड व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। उनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन और कल्चर में। फिर है अगला सवाल कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंड फॉर्म। कौन से चैलेंजेस और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो हर एक लैंड फॉर्म के साथ मिली हुई हैं। अब देखो, बहुत सारे प्रकार का लैंड फॉर्म है, यानी कि टेरेन है हमारा, जैसी जगह पे हम रहते हैं। तो उन सारी जगहों पे जब हम रहते हैं, उन जगहों पे कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे कि जो लोग प्लेन्स में रहते हैं उनका क्या हिसाब किताब रहता है कि प्लेन से हम घूमने के लिए पहाड़ों में जाते हैं। तो पहाड़ों में जब हम जाते हैं तो वी फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी फाइन, वेरी नाइस। बट अल्टीमेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहाड़ों में आप 4 दिन के लिए जाते हो, 10 दिन के लिए जाते हो, इट इज़ फाइन। लेकिन जो वहाँ रहते हैं वो बहुत, उनको कई बार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एज इन कि उनके हॉस्पिटल्स, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होते रहते हैं जैसे ही मौसम थोड़ा सा भी बदलता है। बहुत दूर दूर तक वो ट्रैवल करते हैं, पहाड़ के नीचे से वो ऊपर तक आते हैं, और कई पहाड़ के ऊपर रहते हैं तो वहां से नीचे तक जाते हैं ताकि वो बेसिक एम्यूनिटीज को पूरा कर सके। खेत खलिहान, ये सारी चीजें बहुत दूर दूर होती हैं, पैदावार बहुत कम होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो अपना एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वहां पे चीजें लेस पोल्यूटेड हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रीनरी है, तो मेंटल इलनेस और भाग दौड़ ऐसा वाला सीन नहीं है। तो बहुत ही शांति और बहुत ही तरीके का वातावरण वहां पे है। तो obvious सी बात है कि कुछ अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, और वो हमेशा हर जगह रहेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है इस प्रकार से, वेयर इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल धरती पे रहते हैं। लैंड, अभी तक जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, उसके बहुत सारे फॉर्म, बहुत सारे फीचर हैं। इट्स अपीयरेंस चेंजेस अलॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक से दूसरे रीजन में जैसे जैसे मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जैसे बढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे लैंड फॉर्म्स, उसके फीचर्स बदल जाते हैं। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन इन छोटा नागपुर इन झारखंड। झारखंड से प्रयागराज की तरफ बढ़ोगे तो देखोगे कि अमो, और तुम अल्मोड़ा जाओ उत्तराखंड में, तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत सारे बीच में लैंडस्केप तुमने क्रॉस किए। इनफैक्ट यू विल इनकाउंटर 3 मेजर लैंड फॉर्म्स। 3 बहुत बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स को तुम देखोगे। जैसे कि क्लास एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि व्हाट आर द लैंडस्केप चेंज इन फ्यू किलोमीटर्स अवे। लेट से कि 50 किलोमीटर में क्या क्या चीजें बदल रही हैं। और फिर वही सेम क्लास का डिस्कशन लेके आओ और इंडिया के रीजन्स को एक्सप्लोर करो तो तुम्हें बहुत सारे लैंडस्केप नजर आएंगे। कमिंग बैक हियर, देखो, अ लैंड फॉर्म इज व्हाट? लैंड फॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। लैंडफॉर्म क्या है? एक फिजिकल फीचर है जो हमारी धरती पर है। और ये जो लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म टेक ओवर शेप over millions of year and have significant connection with environment and life। environment और life से बहुत सारा significant इनका association है। millions of year लगता है इनको बनने में, and they have significant connection with our environment and life। जैसे कि 3 भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं: माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। दीज लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। इनका जलवायु बहुत अलग अलग है। दे आर वैरायटी होम ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। बहुत सारे प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पौधे और जंगली जानवर मिलते हैं। ह्यूमन हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा प्राणी है जिसने कि तीनों लैंडफॉर्म्स में अपनी जगह बना रखी है, और बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं।
कमिंग टू फर्स्ट माउंटेन। माउंटेन्स एक ऐसे लैंडफॉर्म है जो बहुत ही ऊंचे होते हैं, अपने आसपास के लैंडस्केप से बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रॉड बेस, चौड़ा बेस होता है, तीखी सी ऐसी कटाई होती है, और नैरो समिट, ऊपर वाला एरिया जो होता है वो बहुत ही पतला होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, उनके हाइट के आधार पे माउंटेन्स कई बार स्नो से कवर्ड होते हैं। एट लोअर एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, द एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन एंड एल्टीट्यूड ऑफ बर्ड और अ प्लेन इन फ्लाइट और द एल्टीट्यूड ऑफ सैटेलाइट। क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर कितना है, जिसको कि MSL एबव सी लेवल, मीन सी लेवल भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, उस बारे में बात हो रही है कि एट लोअर एल्टीट्यूड, जहाँ पे कि लोअर एल्टीट्यूड कहने का मतलब क्या है कि नीचे, जब हम नीचे हैं तो स्नो मेल्ट्स एवरी समर, हर समर में, गर्मी में स्नो मेल्ट कर जाता है एंड टर्न इनटू वाटर दैट फीड रिवर, जिसकी वजह से रिवर्स चलती हैं। एट हायर एल्टीट्यूड ये स्नो कभी नहीं जम कभी नहीं वो पिघलता है, जिसकी वजह से वहां पे एक परमानेंटली स्नो कैप्ड माउंटेन बना रहता है। और कुछ और हाईलैंड्स हैं जिनकी हाइट कम होती है, जिनकी ऊंचाई जो जो ऐसे तीखी सी हमारी चोटी है, इस तरीके से ऐसे जो हम पहाड़ बनाते हैं, तो ये जो तीखापन है ये कम रहता है, स्टीपनेस जो है ये कम रहता है, उसको हम हिल्स कहते हैं। और जनरली जो माउंटेन्स होते हैं उनके नाम होते हैं, पर जो हिल्स होते हैं उनके नाम नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे एक ड्राइंग बना रखी है, एक डायग्राम है, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे स्नो कैप्ड माउंटेन दिख रहे हैं हमें, बहुत ही तीखी सी ऐसे ढलान वाली चोटी दिख रही है। ये बिना स्नो वाले माउंटेन दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऊंची सी जमीन दिख रही है, और इसके नीचे कुछ ये एकदम आराम से पतली सी, मतलब हल्की जमीन दिख रही है। हल्की जमीन, पतली जमीन, जैसा तुम कहना चाहो, वो जमीन दिख रही है। ठीक है, और बहुत ही रेगुलर सा फ्लैट सरफेस है। और फिर हमें ये देखो नदी भी नजर आ रही है, और नदी का ये देखो, ये इस तरीके से घूमना, विच इज अ मियांडर, इसको मियांडर बोलते हैं। ये मियांडर, विसर पीला या कुछ ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में भी, ये हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखो इस चीज को लिखा भी हुआ है कि 3 लैंडफॉर्म्स हमें देखने के लिए मिल रहा है। माउंटेन इन द बैकग्राउंड, जिसमें से 2 स्नो कैप्ड है, प्लेट्यू है लेफ्ट साइड पे, दिस इज प्लेट्यू, एंड प्लेन इन द फोरग्राउंड, यहाँ पे देखो प्लेन है, और रिवर भी है जो माउंटेन से निकल रही है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। एंड नाउ कमिंग टू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्नो? बर्फ क्या है? अनलेस यू लिव इन हिमालयन रीजन सच एज कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर सी स्नो। तुम स्नो कभी नहीं देखोगे। फॉर मी, एज ऑफ नाउ, स्टिल आई हैव नॉट सीन स्नो। आगे चल के फ्यूचर में देखूं तो मुझे नहीं पता, पर अभी तक मैंने स्नो नहीं देखा। इन रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। ओले पड़ते हैं बड़े बड़े, या फिर बारिश होती है। एट हायर ऑल्टीट्यूड, इफ इट इज कोल्ड एनफ, अगर सर्दी हो गई है तो स्नो विल फॉल, क्या होता है, हिमपात होना शुरू हो जाता है, कवरिंग लैंडस्केप इन अ सॉफ्ट ब्यूटीफुल व्हाइट ब्लैंकेट। स्नो एंड हेल स्टोन आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन सॉलिड स्टेट। यही जो हेल स्टोन होता है उससे बहुत चोट लगती है, और कई बारी बहुत जोर जोर के निशान बन जाते हैं। हेल स्टोन बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो स्नो होता है बहुत ही हल्का सा होता है और धीमे धीमे करके गिरता है। कमिंग टू प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? जो वाटर फ्रॉम द एटमोसफेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, लाइक रेन, स्नो और हेल, ये 3 इसके कॉमन फॉर्म है। इसके अलावा स्लीट होता है, जिसके बारे में आप समझोगे या फिर आपको पता भी होगा, स्लीट भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रकार का प्रेसिपिटेशन होता है, बट ये रेन, स्नो और हेल 3 प्रकार का बहुत ही कॉमन प्रेसिपिटेशन फॉर्म है जो हमें देखने के लिए मिलता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? सिर्फ गिरना, बरसात होना। वो बरसात पानी की हो सकती है, अब वो बरसात स्नोफॉल हो सकता है, और वो बरसात हेल स्टोन भी हो सकता है। तो वो बात है यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से हमें दिखा रखा है। ये देखो, ये माउंट एवरेस्ट है, ये ऑनकोंगा है, किलीमंजारो है, माउंट बेलेनिक है, कंचनजंगा है, अनामुड़ी है। अनामुड़ी माउंटेन भारत में ही है। तो ये 6 विश्व के बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन का जिक्र हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। बहुत सारे माउंटेन रेंजेस, उनको माउंटेन रेंज बोला जाता है। ठीक है, जैसे हिमालयन इन
Himalayas in Asia, Alps in Europe, Andes in South America, and some are these ranges across thousands of kilometers. हजारों किलोमीटर में ये बसे रहते हैं। ये देखो, ये सबसे ऊंचा है हमारा 8,848 के अराउंड है, एंड दिस इज व्हाट एवरेस्ट। फिर उसके बाद ये देखो, अब ये सबका इमेजेस यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। देखो सबसे ऊंचा हमें ये दिखा है विच इज माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद हमें क्या दिखा है, कंचनजंगा। ये देखो, ये कंचनजंगा है, ये एवरेस्ट है। फिर ये वाला पहाड़ हमें ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। तो ये वाला पहाड़ देखो, ये किस तरीके का नजर आ रहा है, बर्फ से क्लेडेड है। तो क्या ये वाला पहाड़ है वो? आराम से देख लो, है ना। फिर उसके बाद आधा पहाड़ जिसमें ज्यादा दिख रहा है, बर्फ कम है। आधा पहाड़ जिसमें दिख रहा है किलिमंजारो उसके बाद है। देन दिस इज किलिमंजारो। फिर उसके बाद ये है विच इज व्हाट, बेलेनिक। ये देखो, ये बेलेनिक है, दिस इज बेलेनिक, आराम से देखना। और फिर उसके बाद ये वाला अनामुड़ी है, ये अनामुड़ी पहाड़ है विच इज अराउंड 1,000 से 2,000 के रेंज में है। ये बेलेनिक जो है 4,000 के रेंज में है, 5 5.5 के अराउंड। कंचन के है, किलिमंजारो है। फिर कंचनजंगा हमारा 7.5 के अराउंड, 7.5 से 8 के अराउंड है। पर 8.5 से ऊपर है हमारा एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ये फिगर शो कर रहा है हमें 6 माउंटेन रेंजेस जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। ब्रिंग्स देम टुगेदर टू गिव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम कितना हाइट है इस बारे में हमें इस पिक्चर से पता चल रहा है, जो अभी हमने कंपैरिजन देखा। माउंट एवरेस्ट जो है दैट इज बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल. Kanchenjunga is between Nepal and Indian state of Sikkim, and there are two highest peak in Himalayan range. हिमालयन रेंज में ये दोनों बहुत ज्यादा ऊंचे हाईएस्ट पीक हैं। उसके अलावा और भी कई सारे 8-10 रेंजेस हैं, बट यहाँ पे दो हमें दे रखा है। माउंट उनकोंगवा जो है साउथ अमेरिका में हाईएस्ट पीक है। एंडीज का ये भी माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, जो कि एक आइसोलेटेड माउंटेन है और इसमें कोई ऐसा एज सच रेंज नहीं है। माउंट बेलेनिक है, वेस्टर्न यूरोप में है, इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ एल्प्स। एल्प्स का वो पार्ट है और वहां पे ये सबसे ज्यादा ऊंचा, एल्प्स का जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट है वो माउंट बेलेनिक है। एंड देन अनामुड़ी जो केरल में मौजूद है, जिसको कि अन्नाई पीक भी बोलते हैं, एंड इट इज हाईएस्ट माउंटेन पीक इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है अनामुड़ी। All right, coming to mountains with tall and sharp peaks like Himalayas are relatively young. इनको बोलते हैं हिमालयाज को यंग फोल्ड माउंटेन है ये। दिस इज फोल्ड माउंटेन। जो माउंटेन्स होते हैं हमारे वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। जो माउंटेन्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बस मैं नाम लिख रही हूँ आपके लिए। एक होता है हमारा फोल्ड माउंटेन, जो कि धरती के फोल्ड होने की वजह से बनता है। जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कन्वर्ज होती हैं, तो ऊपर का जो सतह है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे मुड़ने लगता है, और इसी मुड़ने की वजह से माउंटेन रेंजेस बनते हैं। फोल्ड माउंटेन हो गया हमारा। फिर है वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनो की वजह से बनता है। जब भी आता है हमारा वोल्केनो, लावा जब फूटता है तो वो धीरे 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 ऐसे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर बनाते चला जाता है। तो दैट इज वोल्केनिक माउंटेन। एंड देन ऑल्सो वी हैव, एक है हमारा ब्लॉक माउंटेन, जैसे कि सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस हैं। तो एक ब्लॉक माउंटेन है जो कि जिस तरीके से जो हमारे प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से ऐसे टकरा के हाई हेलो करके चले जाते हैं ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर का फीचर हिल जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बनने लगते हैं। इसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। आसपास का एरिया थोड़ा ऊंचा और नीचा रहता है। और माउंटेन्स की जनरली हाइट 4,000 प्लस होती है, यानी कि 4 किलोमीटर प्लस हाइट वाले जितने भी होंगे वो माउंटेन्स बोले जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ माउंटेन 4,000 प्लस वाले बोले जाएंगे। 4,000 प्लस वालों में ठंडा ज्यादा रहेगा तो उसको हम एकदम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बट 600 मीटर, 800 मीटर से जितने भी ज्यादा होंगे, 800 मीटर से जितने भी हाई होंगे, वो सब माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। सॉरी, 4 किलोमीटर वाला नहीं। 4 किलोमीटर वाला तो सीधे सीधे है कि वो माउंटेन होगा ही और उसमें बर्फ मिलेगा ही, वो वाला क्राइटेरिया है। तो माउंटेन हमारे 3 प्रकार के हैं, फोल्ड, वोल्केनिक एंड ब्लॉक। तो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल आपको मिल गया हिमालयस। ब्लॉक माउंटेन का मैंने आपको दे दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज विंध्या रेंजेस। और वोल्केनिक माउंटेन एज सच हमारे यहाँ पे भारत में देखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। ऐसा कोई ऊंचा ऊंचा ब्लॉक माउंटेन हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। Then, which are the Himalayas are relatively young, which means that they are formed recently in Earth history. Yes, that is 65 million years ago.
यस, 65 मिलियन ईयर्स अगो। तुम्हें देख करके लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, पर नहीं, ये 65 मिलियन ईयर अगो सबसे नज़दीक है, सबसे नया माउंटेन का फॉर्मेशन है, बट स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर अगो। शॉर्टर और मोर राउंडेड माउंटेन्स लाइक अरावली रेंजेस पूरे विश्व का सबसे पुराना, मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। मतलब क्या यहाँ पे कह रहे हैं, जो अरावली माउंटेन है दैट इज व्हाट ओल्ड फोल्ड माउंटेन, दैट इज ऑल्सो फोल्ड माउंटेन, और अरावली रेंजेस विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में आती है, जो बहुत ही पुरानी है। और इसकी जो, जब ये रहा होगा अपने एकदम 65 मिलियन ईयर पहले, या फिर इससे पहले जब अरावली रहा होगा, हिमालय जैसा नया रहा होगा, तो अरावली भी उतना ही खूबसूरत होगा जितना कि आज हिमालय देखने के लिए मिलता है। बट धीरे 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 उसका क्षरण हुआ, इरोजन हुआ, और वो आज एकदम उसकी जो हाइट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे गोला गोला आकार में हो गया है। ठीक हो गई बात। समटाइम्स as with Himalayas upliftment as well as erosion continues to this state। ये साइंस में आप पढ़ोगे कि ऐसे कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे कई सारे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये इरोजन होता है। तो यस, वी मस्ट हैव स्टडीड टिल नाउ, और नहीं पढ़ा है तो वापस से देखना कि इरोजन जो होता है, क्षरण जो होता है, वो होता है, और जिसकी वजह से धीमे 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 धीमे, लेयर बाय लेयर, परत दर परत चीजें गायब होने लगती हैं। कमिंग टू माउंटेन एनवायरमेंट, माउंटेन का जो स्लोप होता है दैट इज ऑफन कवर्ड विद टाइप ऑफ फॉरेस्ट, जिसको कि मोन्टेन फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे कोनीफर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार, ये सब बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और ये कोनीफर ट्रीज जो होते हैं वो बहुत ही ऊंचे, लंबे, कोन शेप के होते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, पतली, धारदार, नुकीली पत्तियां होती हैं। और अगर इससे भी ऊंचाई पे जाएंगे तो ट्रीज में हमें ट्रीज नहीं मिलेगा, घास मिलने लगेंगे, मॉसेस मिलेंगे, और लाइकेन मिलेगा। तो हमें तीन नए वर्ड दे दिए, माउंटेन फॉरेस्ट, और मॉसेस और लाइकेन। माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे प्रकार का फॉरेस्ट जो सिर्फ माउंटेनियस रीजन में ही उगता है, नाम ही है माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेनियस रीजन में उगता है। कमिंग टू मॉसेस, छोटे ग्रीन शैवाल टाइप के होते हैं ये, बट ये शैवाल नहीं होता, ना कवक होता है ना शैवाल होता है, देखने में काई जैसा लगता है पर ये काई जैसा नहीं होता है। ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट, ना इनमें कोई ऐसा फ्लावर आता है, ना इसमें कोई रूट जैसा आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑफन स्प्रेडिंग इन कुशन लाइक कवर, बहुत ही नरम और गद्देदार होते हैं ये। बहुत ज्यादा जहाँ बारिश होती है, एक सीलन सी रहती है, तो सीलन के आसपास एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है, मोटा सा गद्देदार सा स्ट्रक्चर, उसी को हम मॉसेस कहते हैं। एंड देन वी हैव लाइकेन, एक ऐसा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म है, प्लांट नहीं है, ध्यान देना, जो कि पत्थरों पे और दीवारों पे या पेड़ के ऊपर लग जाते हैं। एंड दे आर वेरी गुड एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। एयर पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा ये नहीं मिलेंगे, ये मर जाते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो lichens are that kind of organisms. Then we have, here are two verses। अब देखो कालिदास की पोएम से अब हमें कुछ मिल गया from Indian past। Poem by Kalidas who lived at least 1500 years ago, 1500 साल पहले जो यहाँ पे रहे होंगे, and often considered to be greatest poet of ancient India। इनका पोएम था क्या, कुमार संभव, जिसमें कि दैट बिगिंस विथ इन्वोकेशन ऑफ हिमालयाज, जिसका सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। इन द नॉर्थ राइजेस हिमालय, द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स लाइक लिविंग गॉड हु मेजर्स अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशंस, वेस्ट टू ईस्ट तक में प्रॉपर ये मूव करता है। तो ध्यान देना, जो भारत है, भारत के ऊपर में भारत का जो ये वाला एरिया है, ऐसे जब हम बनाते हैं तो ये पूरा एरिया माउंटेन से हम कवर करते हैं। फ्रॉम इट द विंड्स कम डाउन, इससे टकरा करके हवाएं आती हैं। कैरिंग स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग गंगा, गंगा लेकर के आती हैं। देवदार के वृक्ष हैं, पीकॉक टेल फेदर एंड कूलिंग माउंटेन्स, पीपल आफ्टर पीपल आफ्टर दे हंट डियर। मतलब कि वहां पे लोग रह रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, जो भी है, इस तरीके की चीजें उस टाइम पे बहुत कॉमन थी, तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो दैट सिंपली मीन्स कि ये बहुत ही सही जगह है रहने के लिए, काम करने के लिए। अब देखो एक छोटी सी एक्टिविटी दे दिया है क्या, कि डिस्कस करो इन वर्सेस को अपनी क्लास में और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो।
व्हाट आर वेस्टर्न टू ईस्टर्न ओशन, वेस्टर्न और ईस्टर्न ओशन कौन सा है, इस बारे में बोलना है, बताना है हमें कि कौन किधर किधर के बारे में बात हो रही है। कैन यू लोकेट देम ऑन द मैप एज वेल, कैन यू लोकेट देम एज वेल एज लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स, यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स मतलब कि हिमालयस। ठीक है। व्हाट वाई इज गंगा मेंशन, गंगा बहुत सारे कारणों से मेंशन की जा सकती है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। इस वजह से किया जा सकता है। जो गंगा बेसिन है वो विश्व का सबसे पॉपुलेटेड एज वेल एज पोल्यूटेड दोनों तरीके का बेसिन है, बट स्टिल गंगा तो गंगा है और वो उतनी ही पवित्र है, तो उसके बारे में तो बात होती रहेगी। आप देखो यहाँ पे फैल्कन है, ताहर है, माउंटेन हेयर, गोल्डन ईगल, लाइनेक्स है, याक, आइबेक्स, फॉक्स, लेपर्ड, ब्लैक बियर, ये कुछ ऐसे माउंटेनियस एनिमल हैं जो माउंटेन में हमें देखने के लिए बहुत नॉर्मली मिल जाते हैं। लेकिन अगर इन जानवरों को देखना है तो शोर कम करना होगा, ध्यान थोड़ा ज्यादा देना होगा, तो ये नजर आ जाएंगे। जैसे ही डीप फॉरेस्ट में बढ़ेंगे, फ्लोइंग रिवर, लेक, ग्रासलैंड और केव्स भी हमें माउंटेन में नजर आएंगे, जहाँ पे कि बहुत सारा फाउना यानी कि एनिमल्स देखने के लिए मिलेगा, लाइक फैल्कन, आइबेक्स, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स याद है लेनिक्स सॉरी आइबेक्स, हिमालयन ताहर, माउंटेन हेयर, या ग्रे फॉक्स और ब्लैक बियर, ये सब। डोंट मिस आउट ऑन इट। व्हाट इज गंगा इज द नेम, इंडियन नेम ऑफ लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज। इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड गैंजीज, is also used, that is called Ganges in English, and in Hindi we call it as Ganga। नियरली 2500 किलोमीटर का स्ट्रेच है गंगा का, और द रिवर हैज न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि यमुना है, घाघरा है, जो कि हिमालय से ही निकलती हैं, वो भी जाकर के नदियां इसी में मिलती हैं। अदर्स लाइक सोन ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्या रेंजेस टू द साउथ ऑफ गंगा प्लेन, सोन भी आकर के मिलती है गंगा में, इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीके से। गंडक है, महानदी है, इस तरीके और क्या है, महानदी नहीं सॉरी, गंडक नदी है, फिर घाघरा नदी है, इस तरीके की बहुत सारी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी नदियां जो है वो आकर के गंगा में मिलती हैं। अच्छा एक चीज, जब एक नदी से दूसरी नदी ऐसे मिलती है, इस वाले जगह को कन्फ्लुएंस बोलते हैं, कन्फ्लुएंस, ठीक है, कन्फ्लुएंस। और ये जो कन्फ्लुएंस वाला एरिया है, यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, और ये वाला एरिया जो होता है, ऐसा वाला एरिया, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि फैन बोलते हैं, अलूवियल फैन। ठीक है, तो ये सारी बातें भी हैं जो कि इसी का पार्ट है। अब हमें एक सवाल जो मैं आपके सामने पोज करके जा रही हूँ, हम कब डिसाइड करते हैं कि कौन सी नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है। गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना ही क्यों कह रहे हैं, यमुना भी तो हो सकती है गंगा की ट्रिब्यूटरी। हम यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी क्यों कह रहे हैं। वॉट डिसाइड्स, what factors basically, what factors decide which river is tributary। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है जो आपके दिमाग में आना चाहिए था और नहीं आया, तो लो मैंने पोज कर दिया, आंसर सर्च करना है इसका। अब देखो टेरेस फार्मिंग जो नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ी नुमा खेती, ऐसे सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है स्टेप बाय स्टेप। लाइफ इन अ माउंटेन, माउंटेन टेरेन जो होता है यूजुअली रग्ड और रफ होता है, एंड हैज स्टीप स्लोप्स, धारदार इसकी चढ़ाई होती है या फिर स्लोप्स जो होते हैं। दिस मीन्स द रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज। जो रेगुलर फार्मिंग होती है वो कहीं कहीं किसी किसी जगह पे प्रैक्टिस की जा सकती है, बाकी जगह तो नहीं। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग इनटू स्लोप स्टेप्स, उसको सीढ़ी नुमा काट करके हम करते हैं। अब देखो दो वर्ड दे रखा है, एक टेरेन दूसरा वैली। पहले टेरेन देखते हैं, पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड, जहां से एक पॉइंट से एक प्रकार का फिजिकल फीचर हमें नजर आता है, मतलब एक जगह से जहां जहां तक हम देख पा रहे हैं वहां से अगर एक ही फीचर नजर आ रहा है, अगर माउंटेन है तो माउंटेन है, रोड है तो रोड है, तो दैट इज व्हाट टेरेन। और कमिंग टू वैलीज, वैलीज क्या होते हैं, एक लोअर एरिया विच इज बिटवीन हिल और माउंटेन, ना वो हिल जितना छोटा है और ना ही माउंटेन जितना बड़ा है, बीच में है, वैलीज है। ऑफन कट विथ रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट, और वो कटता है किससे,
रिवर या कोई स्ट्रीम है धारदार, उससे कट करके जो एरिया बनता है उसको हम वैलीज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? टेरेस फार्मिंग। इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेरेस फार्मिंग। इन मेनी माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे माउंटेनियस वर्ल्ड के माउंटेनियस रीजन में हर्डिंग इज प्रीफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ज्यादा बेहतर बकरी गाय चराना और उनको पालना माना जाता है, यानी पशुपालन ज्यादा प्रेफर किया जाता है। टूरिज्म भी इधर बहुत है, बिकॉज द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं स्काइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, इन सब के लिए। बहुत सारी शताब्दियों से लोग ट्रैवल करते हैं अपलैंड फॉर पिलग्रिमेज भी, बहुत सारे होली साइट्स पे भी। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर्स, बहुत ज्यादा लोग भी अगर जाने लगेंगे तो माउंटेन जो होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल इन्वायरमेंट होता है, बहुत फ्रेजाइल इन्वायरमेंट। वहां पे प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से अगर राइट बैलेंस नहीं मिला तो आज जो स्थिति हो रही है बार बार उत्तराखंड की या हिमाचल की, दैट इज वाई। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ विजिटर्स। सबको वहीं जाना है, रील बनाना है, डांस करना है, जिसकी वजह से वहां पे एक्सेसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के चक्कर में कि अब मुझे ऑनेस्टली एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि जब आप प्लेन्स को छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके जब आप जा रहे हो माउंटेन्स में, माउंटेन्स के होकर के रहो ना 4 दिन। तुम्हें वही चीजें सारी चाहिए, वही पिज्जा भी चाहिए कि माउंटेन बैठ करके हम पहाड़ों में पिज्जा खाएं? नो, व्हाट इज द यूज? पहाड़ों में बैठ करके नॉर्मल जो वहां पे ऑफर किया जा रहा है, छोटी छोटी चीजें हैं जो वहाँ के लोकल लोग खाते पीते हैं, उसको खाओ ना, उसको जानो, उसको समझो। इतना तो डाइवर्सिफाइड इंडिया है, तो हमें वही चीजें, वही सुविधाएं चाहिए। एसीज चाहिए, नदी के किनारे बिल्कुल बना हुआ हमारा रिजॉर्ट चाहिए। आई डोंट नो व्हाई वी आर डिस्ट्रॉइंग आर विद आर ओन हैंड्स। हम अपने ही हाथ से नेचर को बर्बाद कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीजों का डिमांड करके। थोड़ी दूर जब वॉक करके जाओगे, तुम्हारा रिजॉर्ट लेट से दूर है, वहां से थोड़ी दूर वॉक करके जब तुम पानी के पास जाओगे, तो वॉक करते समय जो तुम्हारे स्ट्रेस रिलीज होगा, जो तुम्हें अच्छी वाली फीलिंग आएगी, जो चीजें तुम एक्सप्लोर करोगे, वो चीजें तुम कभी भी बगल में रह करके नहीं कर सकते हो। बहुत छोटी, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गिविंग अटेंशन टू इट। दूसरी बात है कि पहाड़ों में जाते हैं जनरली, और वो क्या करते हैं, लोग लिटर करके चले आते हैं, कूड़ा यहाँ वहां फेंक करके चले आते हैं। व्हाई इज इट सो मच डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस और फॉर एनी ऑफ अस जो भी हम जा रहे हैं? उनके लिए इतना मुश्किल क्यों है कि अपना कूड़ा आपने किया उसको बैग में उठा करके फिर से नीचे ले आओ, और तुम्हारे होटल में, तुम्हारे एयरबीएनबी में, कहीं पे भी तुम्हें मिल जाएगा, प्रॉपर तुम्हें मिल जाएगा डस्टबिन, वहां पे डाल दो ना। व्हाट इज द बिग डील? छोटे से स्टेप से तुम माउंटेन्स को साफ रख सकते हो, और इतना सा तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, क्योंकि तुमको देखा देखी 4 लोग करेंगे। ग्रुप ऑफ पीपल, हम सब ग्रुप ऑफ पीपल वी वेंट टू हिमाचल फॉर ग्रुप, यू नो, मस्ती मजाक करने, जैसे कि यहाँ पे टूरिस्ट बन के हम गए। हम सभी ने क्या करा कि हम सभी आपस में दो दो के जोड़े में डिवाइड हो गए, ताकि हम अपना काम आराम से कर पाए, जो भी जिसको भी जिधर भी जाना है वो आराम से जा पाए। सब एक साथ ही थे, आगे पीछे। कभी भी किसी को जरूरत पड़ी, वी ऑल वर देयर फॉर ईच अदर, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग इज कि हम अपना कूड़ा हम लेकर गए, ताकि हम अपना कूड़ा वहां पे जो भी फैलाएं वो हम उसको समेट करके ला पाए। और दूसरी बात ये कि जब हम कूड़ा समेट करके लाए तो वहां पे जो भी एक दो चीजें हमें नजर आई, हम वो भी उठा के ले आए। भाई पहाड़ है, वो धौलाधार रेंजेस के आसपास गए थे हम। वो पहाड़ है, वो ऑलरेडी बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पे है, और उसको और हम अगर परेशान करेंगे तो चीजें तो खराब होंगी ना। वो लोकल लोग कहाँ जाएंगे? हमारा तो घर है, हम तो अपने घर में चले आएंगे वापस, लेकिन वहां जो लोकल लोग हैं जिनका वही घर है, उनका घर गंदा करके हम चले आ रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर। छोटी छोटी चीजें जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हम अपने पानी के बॉटल लेके गए थे, जहां जहां हमें जगह मिला हमने पानी अपना बॉटल फिल कर लिया, रिफिल कर लिया अपने बॉटल्स को, हो गई बात। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी काम है जो हम अपने से स्टेप्स ले करके नेचर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू टू इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज, जैसे कि बचेंद्री पाल और अरुणिमा सिन्हा। बचेंद्री पाल started climbing mountains from young age and led many women climbing expedition.
विमेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन को बछेंद्री पाल ने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। शी वॉज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। सोचो 1984 में वो पहली औरत थी जो कि माउंटेन एवरेस्ट को फतह करके आई, एंड वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन द सेम ईयर। एंड पद्म भूषण 2019 में पद्म भूषण उनको मिला 2019 में, और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला 1984 में, उसी साल। अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 22। 22 साल की उम्र में एक पैर उन्होंने खो दिया, और विद बछेंद्री पाल्स encouragement and training she managed to climb Mount Everest in 2013। 2013 में इन्होंने भी जो हमारा सबसे ऊंचा शिखर है फतेह किया, एंड वेंट टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक ही माउंटेन है, माउंट विंसन। शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015। 2015 में उनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला। बिकॉज देखो, एक इनकरेजमेंट, एक अच्छे शब्द, एक अच्छी वाणी किसको कहाँ पहुंचा सकते हैं, वी हैव नो आइडिया। एंड वन सच एग्जाम्पल इज बछेंद्री पाल एंड अरुणिमा सिन्हा। लेट्स एक्सप्लोर में यहाँ पे तुम्हें माउंटेन्स के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, समझना है, समझाना है। इट इज अबाउट दैट। कमिंग टू, ये देखो कई सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म, एवलांचे, हेवी स्नोफॉल, क्लाउड बर्स्ट, कोल्ड वेदर, ये सारी चीजें, ये फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, अनकंट्रोल्ड टूरिज्म से आई रिमेम्बर कि कुछ साल पहले की बात है, या फिर तुम लगभग अब देखोगी हर साल, जो नैनीताल का एरिया है वो इतना ज्यादा ओवर क्राउड हो चुका था, इतना ज्यादा ओवर क्राउड, और इतना ज्यादा वहां पे लोग भर गए थे कि वहां से पुलिस लोगों को वापस कर रही थी कि अब आप नैनीताल में मत आइए। सोचो वहां पे कितना ज्यादा ओवर क्राउड कर दिया था लोगों ने। क्योंकि दो चार जगह जानते हैं, रील बनाते हैं कि यू नो यू नेवर नो, आप यहाँ नहीं आए हो, फलाना ढिमकाना, और वहां जाके कूड़ा कराते हैं, सब कुछ बेकार कराते हैं। तो बिल्कुल ऐसी वाली चीज है। सोचो कितना ओवर टूरिज्म है। ये नैनीताल पूरा एरिया भर गया था, लोगों को वापस आधे रास्ते से, अभी आधा पहुंचे भी नहीं, नैनीताल के पीछे से ही जाम लगा हुआ है, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं लोग, 2-2 दिन तक वही जाम में फंसे हुए हैं। सोचो कितना खतरनाक हालात है, और हम क्या कर रहे हैं। तो ये है। अब फ्लैश फ्लड क्या होता है, एक सडन लोकल फ्लड आता है, ऑफन दैट इज बाय क्लाउड बर्स्ट। जब बादल फटते हैं तो जो फ्लड आता है वो होता है हमारा फ्लैश फ्लड, उसी को हम बोलते हैं। अचानक से पानी का लेवल बढ़ जाता है, दैट इज व्हाट फ्लैश फ्लड। फिर लैंडस्लाइड, भूस्खलन, एक सडन कोलैप्स होता है अर्थ के मास में, और एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा आकर के गिर जाता है एरियाज में, या फिर अपने साथ साथ बहुत सारा बहाव कर लेता है। देन वी हैव एवलांचेस। एवलांचेस भी लैंडस्लाइड जैसा होता है, एक सडन, लेकिन यहाँ पे स्नो, आइस और रॉक, माउंटेन स्लाइड होता है, माउंटेन से, पहाड़ों से ऐसे करके गिरता है, उसको बोलते हैं एवलांचे। एंड देन वी हैव क्लाउड बर्स्ट। सडनली जब बारिश होती है और बहुत तेज बारिश हो जाती है, रेन स्टॉर्म होता है, उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजीज थे विच इज रिलेटेड टू mountains. What does this image convey? Life in mountain has definite positives. बहुत सारे positive हैं, from pure air to beautiful scenery, but potential challenges भी, both natural and human made. Some of which are depicted in this pictures. जो इस picture में ये सारी चीजें depict की हुई हैं। कुछ तो नेचुरल है जैसे कि एवलांचे, फ्लैश फ्लड, ये सब, और कुछ हद तक लैंडस्लाइड भी। बट लैंडस्लाइड आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने एक बहुत ही ऐसे नाजुक से इकोसिस्टम में बहुत सारा चीज़ें डेवलप कर दी हैं। हर जगह डेवलपमेंट का अधिकारी नहीं होता। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, दुर्गम रहना चाहिए। होता है ना, कुछ चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, टेरेन डिफ़िकल्ट हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं। डिफ़िकल्ट रहना चाहिए क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा तो हर कोई ऐरा-गैरा, औना-पौना उठ कर के जाएगा और वहाँ पे जाके बर्बादी फैलाएगा। हिम्मत होनी चाहिए इतनी कि तब जाएँ वहाँ और तब कुछ करें, क्योंकि इतनी हिम्मत के साथ अगर इतना मुश्किल चढ़ाई करके कोई जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कूड़ा करके नहीं आएगा। ये वही कर सकते हैं जिनको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, तो बस फ्री में अवेलेबल हैं तो कर लिया हमने। ये वही कर सकते हैं। खैर, कमिंग बैक हियर, many traditional communities around the world consider mountains to be sacred place and worship them. Mount Everest is the highest mountain in the world, 8849 meters around. Has many names. Tibetans इसको चोमुलोंगा लोंगा बोलते हैं. Logma, sorry, Chomologma, which means
मदर गॉडेस ऑफ वर्ल्ड, वर्शिप द माउंटेन एज सच। नेपाली इसको सागर माथा कहते हैं, विच मीन्स गॉडेस ऑफ स्काई। सिमिलरली माउंट कैलाश तिब्बत में जो है वो बहुत ही सीक्रेट माना जाता है बाय हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म फॉलोअर और इवन बोन फॉलोअर्स। एक एंशियंट तिब्बतियन रिलीजन है जो तिब्बत में प्रैक्टिस की जाती है। सच रिवरेंस फॉर माउंटेन समिट्स इज ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। ऐसे ही बहुत सारे माउंटेन समिट्स हैं जो भारत में और भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे त्रिकुटा पर्वत जहाँ पे वैष्णव देवी मंदिर स्थित है, त्रिकुटा पर्वत है, विंध्याचल है, विंध्या रेंजेस में विंध्याचल है, त्रिकुटा है। उसी प्रकार पारसनाथ की पहाड़ियां हैं। तो ऐसी बहुत सारी पहाड़ियां हैं अलग अलग जहाँ पे कि बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज भी होती हैं एंड पीपल वर्शिप देम। कमिंग टू प्लेट्यूज, एक ऐसा लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस। इस तरीके का, ऐसे चपटा सा, जमीन से ऊंचा, ऊपर चपटा और फिर ऐसे करके मिल जाता है। तो इसको टेबल टॉप लैंड भी बोलते हैं, टेबल टॉप लैंड। क्योंकि इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर से 600 मीटर के अराउंड होती है, 650 या 700 मैक्सिमम। ठीक है, तो प्लेट्यूज वो होता है जो पहाड़ों से छोटे हैं, प्लेन्स से कम है। Like mountains, plateaus can be young or old in terms of Earth's history. Two examples of plateaus are Tibetan Plateau, largest and highest plateau in the world, and Deccan Plateau, जो भारत में है. The height of plateaus can vary from few hundred meters to several thousand meters. कई बार ये कई 1000 meters भी होते हैं, जैसे कि हमारा तिब्बतियन प्लेट्यू है। तिब्बतियन प्लेट्यू का एवरेज एल्टीट्यूड देखो इतना है, 4500 मीटर, which is why it is called as roof of world. Or from west to east, east to west side, it is nearly 2500 किलोमीटर long. फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी या फिर पूरा गंगा नदी, इतना ही तो है, 25-25, गंगा नदी की एक्चुअल लेंथ 25-25 किलोमीटर है, 25 से 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है। अब 4500 मीटर और 4000 के आसपास जो है अन्नामुड़ी पर्वत, 2000-2500 के आसपास अन्नामुड़ी पर्वत का हमारा ऊंचाई है जो ऊपर में हमने देखा है। तो सोचो ये लगभग कितना है, पर्वत से भी ऊंचा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट डू वी कॉल दम एज रूफ ऑफ वर्ल्ड। जो डेक्कन प्लेट्यू है सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, जो सदर्न की तरफ, सदर्न इंडिया के तरफ भी एक्सटेंड होता है, इज वन ऑफ ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। इट इज फॉर्म थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर अगो। बहुत साल पहले वोल्केनोज के थ्रू बना था ये भी। जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज भी 3 प्रकार के होते हैं हमारे, वोल्केनिक होते हैं, इंटरमोंटेन होते हैं। 3 नहीं, इनफैक्ट ये 4 प्रकार के होते हैं। वोल्केनिक, इंटरमोंटेन, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू होता है, और एक होता है सीमोंट। ठीक है, सॉरी सीमोंट कह रही हूँ, पाइडीमोंट, पाई डी पाइडीमोंट प्लेट्यू। इंटरमोंटेन, 2 माउंटेन्स के बीच में इंटरमोंटेन प्लेट्यू इज देयर, जो तिब्बत एग्जाम्पल है। वोल्केनिक, जिसका एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू है। एंड देन कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू, जिसका एग्जाम्पल है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पे भी एक प्लेट्यू है वो। और पाइडीमोंट का एग्जाम्पल है कोलोराडो प्लेट्यू, जो यूएस में है। इंटरमोंटेन तिब्बत, वोल्केनिक है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो सबके देखो एग्जाम्पल्स भी हो गए। पाइडीमोंट प्लेट्यूज जो होते हैं वो होते हैं माउंटेन प्लेट्यू सी, ऐसे माउंटेन प्लेट्यू और सी ऐसे होते हैं। इंटरमाउंटेन 2 माउंटेन्स के बीच में, एक माउंटेन, 2 माउंटेन और बीच में यहाँ पे पठार है एक, जिसको कि इंटरमाउंटेन कहते हैं। वॉल्केनिक वॉल्केनो से बनता है, और कॉन्टिनेंटल पूरा प्लेट्यू ही चारों तरफ सी वाटर से घिरा हुआ या ओशियन वाटर से घिरा हुआ रहता है, दैट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो ये प्लेट्यूज के टाइप भी हैं जिसके एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए गए। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट होते हैं, इसीलिए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। अनदर नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ रिजल्ट माइनिंग का जो मेजर एक्टिविटी है वो प्लेट्यूज में ही होता है, वेयर मेनी ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यूज, अफ्रीकन प्लेट्यूज is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserve of iron, coal और manganese are found in छोटा नागपुर प्लेट्यू। आयरन, गोल्ड, मैंगनीज, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो यहाँ पे ऐसे साइड में जगह बना करके यहाँ पे आप लिख लेंगे। जो प्लेट्यू का इन्वायरमेंट होता है that is very diverse across the world. Many plateaus have rocky soil which makes them less fertile than
प्लेन्स विच इज द नेक्स्ट सेक्शन, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, मैदान के बारे में पढ़ेंगे। देयरफॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग, यहाँ पे भी फार्मिंग कम होती है। जो लावा प्लेट्यूज होते हैं जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी बहुत ही बढ़िया होती है किस चीज के लिए, खेती के लिए। प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू मेनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स, जैसे कि विक्टोरिया फॉल्स जो है जामेबेजी रिवर साउथ अफ्रीका में है, होंडरू फॉल्स, सुबर्ण रेखा रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, जॉग फॉल्स जो कि शरावती रिवर वेस्टर्न घाट्स में मौजूद है, और नाखो नोकालिखाई फॉल्स जो है वो 340 मीटर से गिरता हुआ फॉल है जो कि चेरापूंजी प्लेट्यू मेघालय में है। तो भारत में भी कई सारे प्लेट्यूज हैं और कई सारे खूबसूरत जो झरने हैं वो यहाँ से आते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये तो ये देख पा रहे हो एकदम चपटा सा, एकदम एक बराबर सा है और हाइट यहाँ से ऐसे कम हो रही है। तो प्लेट्यूज बिल्कुल ऐसे होते हैं। कौन सा है ये देखो, नो कालिकाई फॉल्स फ्रॉम चिरापुंजी प्लेट्यू मेघालय में है ये। और कितनी ऊंचाई से, 340 मीटर्स की ऊंचाई से ये गिर रहा है और यहाँ पे ये देखो पूल सा एरिया भी बन रहा है। देन वी हैव प्लेन्स। Plains are landforms that have extensive flat और gently अनडल्टिंग surface, एकदम gentle slopes होते हैं, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। They do not have larger hills और deep valleys, कुछ नहीं होता है। 300 मीटर की ऊंचाई होती है सी लेवल से। सी लेवल क्या है? द एवरेज लेवल ऑफ सरफेस ऑफ ओशन कॉल्ड मेन सी लेवल, जिसको कि MSL बार बार हम कह रहे हैं, MSL मीन सी लेवल। ये जो फ्लड प्लेन होते हैं एक तरीके के प्लेन होते हैं जो कि रिवर के ओरिजिनेशन से, जो माउंटेन से निकलते हैं उसके आसपास जो सेडिमेंट वो कैरी करती है, जब उसके इकट्ठा होते हैं तो उसी सेडिमेंट से जो प्लेन बनता है उसी को हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड अवे ऑल वे टू प्लेन्स, माउंटेन से निकलता है प्लेन्स तक पहुंचता है, वेयर रिवर डिपॉजिट्स देम मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल, सॉइल को बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं। एज अ रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है और प्लांट्स और फ्लोरा और फाउना, जानवर और पौधे भी यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं क्योंकि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है नहीं, आराम से एग्रीकल्चर हो सकता है, पानी का रिच सोर्स है, कोई ऐसा डिफिकल्ट टेरेन भी नहीं है, बराबर बराबर सा है, इसीलिए प्लेन्स आर हाईली पोल्यूटेड एज वेल एज पॉपुलेटेड। पहले तो पॉपुलेटेड है, बाद में पोल्यूट कर गया। अब देखो वर्ल्ड में कुछ मेजर माउंटेन्स और प्लेट्यूज और प्लेन्स का हमें दे रखा है, तो जितने भी ब्राउन कलर में है वो सारे प्लेट्यूज हैं। ये देखो मंगोलियन प्लेट्यू, तिब्बतियन प्लेट्यू, पेटागोनिया प्लेट्यू इज देयर, और यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इज देयर। देन फिर जो ग्रीन में है वो रिवर प्लेन है, ये देखो नाइल रिवर प्लेन है, यहाँ पे इंडस और गंगा रिवर प्लेन है, और यांगटे रिवर प्लेन है। ये पूरा प्लेन इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यांगटे प्लेन, ये सब मिलकर के इतना बड़ा एरिया, सोच के देखो इतना बड़ा एरिया कवर करता है। एंड अमेजोन प्लेन है और मिसिसिपी रिवर का प्लेन है। तो ये सारे प्लेन्स हैं। एंड देन वी हैव माउंटेन रेंजेस, जो यहाँ पे हिमालयन रेंजेस हैं, यूराल रेंजेस है, एटलस है, और फिर इंडीज पर्वत है, रॉकी माउंटेन है। इसी तरीके से कहीं पे हमारा मिलेगा माउंट किलिमंजारो भी। तो ये सारे जितने भी हैं वो कुछ इस प्रकार हमें देखने के लिए मिलता है। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे एल्प्स भी होगा, एल्प्स पर्वत भी, यूराल भी और एल्प्स भी। हमारा जो ये वाला पार्ट है दैट इज यूरोप वाला पार्ट, वहाँ पे एल्प्स भी हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक होगी बात। ये सारे हमारे प्लेन्स एंड प्लेट्यूज हैं। लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर लुक एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। क्लियर कर देती हूँ ताकि आराम से आप इसको देख करके समझ पाए, क्योंकि अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट। पूरे विश्व में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये प्लेन प्लेट्यूज का हिसाब किताब है। एक्सप्लोर करना है अलग अलग, फॉर इंस्टेंस तिब्बतियन प्लेट्यू, रॉकी रेंजेस, नाइल प्लेन, ये सब दे रखा है, तो अपने हिसाब से कलर करो और समझो। ये देखो ये है गंगा प्लेन का हमारा सैटेलाइट व्यू। ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है, और ये गंगा प्लेन है। ये हमारी गंगा है जो ऐसे जा रही है इधर, ये मिलती हुई, और नदियां हैं जो ऐसे मिल रही हैं इनमें। ये ठीक हो गई बात। अब देखो जी, कुछ एक्सप्लोर करना है, सैटेलाइट से लिया गया। इट कैप्चर्स द पोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम हाई लैंड, फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड। ऑब्जर्व और डिस्कस करो विच कलर इज गंगा प्लेन, ब्राउन, व्हाट डज व्हाइट एक्सपेंस, स्नो, माउंटेन उधर,
व्हाट डज द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ इमेज रिप्रेजेंट? बॉटम लेफ्ट में इधर ये सब क्या बता रहे हैं? ये प्लेन एरिया बता रहा है हमें, ये प्लेन्स हैं, उस फ्लड प्लेन्स हैं। नाउ कमिंग टू लाइफ इन प्लेन्स, थाउजेंड ऑफ ईयर अगो फर्स्ट सिविलाइजेशन भी नदी के किनारे फर्टाइल प्लेन पे उत्पन्न हुई थी। इन आवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन प्लेन, लगभग 40 करोड़ लोग, 1/4 ऑफ टोटल इंडियाज पॉपुलेशन वो गंगा प्लेन में रहते हैं, इसीलिए इसको गैंगेटिक प्लेन, ऑफन इट इज कॉल्ड एज गैंगेटिक प्लेन, इसी में रहते हैं। एज विद मेनी पीपल इन द प्लेन ऑफ वर्ल्ड, मेजर ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या है इस रीजन में? रिवर फिशिंग, एग्रीकल्चर, फूड क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, मिलेट, ये सब यहाँ ग्रो किए जाते हैं। फाइबर जैसे कि कॉटन, कपास, पटसन, जूट, हेम्प, ये सब यहाँ ग्रो किए जाते हैं गैंगेटिक प्लेन में। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आज भी यहाँ फॉलो किया जाता है, जिसमें रेनफेड क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि वाटर किया जाता है रेनफॉल के थ्रू। रिसेंट डिकेड में एग्रीकल्चर हैज टर्न टू इरिगेशन, अब एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेशन वाइज ज्यादा होने लगा है, जिसकी वजह से वाटर ब्राउट टू फील्ड थ्रू नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स एंड पंप और फ्रॉम ग्राउंड वाटर, नदियों को डाइवर्ट करके उसका पानी यहाँ वहां पहुंचा करके खेती किया जा रहा है। वाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये इसने दिस हैज प्रॉपरली कंट्रीब्यूटेड टू डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि हम मिट्टी से पानी निकाल ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर खींच करके ट्यूबवेल बना ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पानी का जो लेवल है, वाटर ग्राउंड लेवल है, वो घटेगा, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के फ्यूचर पे भी बहुत ज्यादा काले बादल मंडरा रहे हैं कि कैसे खेती हो पाएगी ढंग से। सम अदर प्रॉब्लम्स ऑफ गंगा प्लेन्स इंक्लूड हाई पोल्यूशन एज वेल एज पॉपुलेशन, और एक हमारा एलिमेंट है आर्सेनिक, एक हैवी मेटल है, एएस से इसको करते हैं डिनोट। गंगा प्लेन में आर्सेनिक बहुत ज्यादा है, और ये जियोजेनिक है, जियोजेनिक कहने का मतलब है कि जियोलॉजिकली यहाँ पे ऑलरेडी गंगा के पत्थरों में आर्सेनिक की क्वांटिटी है, और वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आर्सेनिक वाले पत्थर है वो धीरे 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 क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है, और आर्सेनिक पानी में घुलते जा रहा है, उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पूरे एरिया में गंगा बेल्ट में बहुत ज्यादा कैंसर है। वर्ल्ड के 5th 6th नंबर या फिर टॉप 5 में गंगा प्लेन आता है कैंसर के मामले में, बहुत ज्यादा कैंसर होता है इधर। यूपी के रीजन में फ्लोरोसिस होता है, दांत में फ्लोरीन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दांतों में प्रॉब्लम होती है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। Coming to this, whether the mountain range, plains or river around the world have carried immense cultural values, obvious सी बात है। बहुत सारी communities considered river source and its confluence मतलब meeting of two or more rivers, confluence जो ऊपर में हमने बात करी है, confluence with one or two other rivers to be sacred, जहाँ पे कि बहुत सारे सेरेमनीज मनाए जाते हैं, जैसे कि जो कन्फ्लुएंस है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वो कन्फ्लुएंस है, 3 नदियां वहां पे मिल रही हैं, ठीक है। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड इन सच लोकेशंस, वी कैन सी दैट कुंभ और महाकुंभ वहीं पे होता है। बिकॉज प्लेन्स हैव जेंटल स्लोप, रिवर नेविगेशन इजी है, सपोर्ट करता है बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, और अर्लियर समय में भी, पहले भी पीपल यूज्ड रिवर एक्सटेंसिवली टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदियों का बहुत इस्तेमाल किया गया था। और आज भी देयर आर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ गंगा वेयर पीपल प्रेफर बोट टू मूव अराउंड, इतना बड़ा एरिया है कि लोग अभी भी नाव से चलते हैं। अगला कुछ सवाल दे रखा है, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ रिवर सोर्सेज और कन्फ्लुएंसेस फ्रॉम योर रीजन दैट रिगार्डेड एज सेक्रेड बाय एनी कम्युनिटी, तो एग्जांपल तो दे दिया। विजिट नियर बाई रिवर एंड ऑब्जर्व ऑल द एक्टिविटीज, वहां पे क्या हो रहा है, बीट इकोनॉमिक और कल्चरल, आरती वगैरह भी होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी तो फिशिंग है ही हमारे पास। नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ लैंड फॉर्म दे आर एसोसिएटेड विद। काशी, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको हम बोल रहे थे पहले तक, वो है, वहां पे रिवर कन्फ्लुएंस है। काशी सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी, जो बनारस है वो सबसे विश्व की सबसे पुरानी लिविंग सिटी है, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, आई गेस दिस इज एग्जाम्पल ऑफ काशी। और हाँ, ये शायद 80 घाट है, यस इट इज 80 घाट, ये 80 घाट है जो कि बनारस में है, बहुत ही पॉपुलर घाट है, ठीक है।
तो बनारस है, प्रयागराज है, इसी प्रकार बहुत सारे रिवर्स हैं, रिवर के लैंडफॉर्म्स हैं वहाँ पे जो बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा फेमस है। Coming to in this chapter, we have explored three main landforms, but its surface is very complex. Experts often define a few more landforms, जैसे कि desert है। desert बहुत बड़े dry expanse है जहाँ पे precipitation बहुत कम होता है, फ्लोरा फाउना बहुत ही यूनिक होता है, वो वहीं पे पाया जाता है। कुछ हॉट डेजर्ट है लाइक सहारा इन अफ्रीका, थार डेजर्ट इन इंडिया, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुछ कोल्ड डेजर्ट है लाइक गोबी डेजर्ट इन एशिया, और अंटार्कटिका को भी डेजर्ट ही बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या है, बारिश बहुत कम होती है और वहां पे फ्लोरा फाउना भी बहुत यूनिक है जो सिर्फ वहीं पाया जाता है। और इंडिया में भी जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। डिस्पाइट ऑफ हार्श लिविंग कंडीशन, ह्यूमन हैव अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ डेजर्ट्स ऑल्सो। क्योंकि क्या है, डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशन, ह्यूमन हैव completely adapted themselves to desert also. In India, communities living in Thar or immigrating through it hold rich cultural tradition, folk song, legend or related to, there are a lot of things they are related to desert. कई सारे गवैये होते हैं जो अलग अलग प्रकार के गाना गाते हैं, वो भी डेजर्ट में होते हैं, जिनको कि घुमंतू या फिर भूटियाज कम्युनिटी बोलते हैं हम। दे आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि उसी एरिया में पाए जाते हैं। वो घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, कहीं भी रुकते हैं, कहीं पे भी चलते हैं। तो बेडोइन्स हैं, एक जगह पे पाए जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग ट्राइब और कम्युनिटीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। The diverse way in which humans have made all landform their home is testimony of our adaptability and resilience. Resilience क्या है? The capacity to meet the challenge and difficulties, to adapt them or overcome them. तो we all are resilient, हम कहीं पे भी रच बस जाते हैं। There are 5 tinies of ancient Tamil Sangam poetry, are 5 landscape associated with certain specific deities, lifestyle, mood or emotion, जैसे लव, बिलोंगिंग एंड सेपरेशन, क्वेरल, झगड़ा लड़ाई, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे इमोशंस भी हैं। एक लिस्ट ऑफ टेबल हमें दे रखा है लैंड फॉर्म और ह्यूमन ऑक्यूपेशन का। जैसे कि एक टाइनी है कुरिंजी, माउंटेनियस रीजन में है, हंटिंग और गैदरिंग मेन ऑक्यूपेशन है। मोलाई, मौलाई क्या है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कैटल रेयरिंग करते हैं। मारूदम, मारूदम क्या है, फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चरल प्लेन्स में पाए जाते हैं, इनका काम क्या है, फार्मिंग। नायदल, कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं, फिशिंग और सी सर्फिंग काम है। और पालाई, पलाई या पल्लई का काम क्या है, एरिड और डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, जर्नी करना, फाइट करना, ये सब इनका काम है। ये जो 5 टाइनीज है कंस्टिट्यूट डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फॉर्म, the one we have seen just now, but they reflect the keen awareness of diverse region and their characteristic. उस समय पे भी जब ये संगम लिटरेचर और इस तरीके के लिटरेचर का निर्माण हुआ होगा तब भी लोगों को इन सारी चीजों के बारे में पता था। सोचो कितने ज्यादा ब्रिलियंट लोग थे उस समय पे। दे ऑल्सो illustrate to deep connection between humanity and natural environment। ठीक है। Now before we move on to our questions, that was a wrap on this chapter. सो क्या क्या पढ़ा हमने? लैंडफॉर्म्स आर कैटेगराइज इनटू 3 मेन टाइप्स, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, और इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग है, इन्वायरमेंट इनका एक दूसरे से बहुत अलग है। थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल्स लाइफ एंड एक्टिविटीज हैव बीन मच इम्पैक्टेड बाई टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स दे लिव इन। जो जहाँ रहता है उसी अनुसार ढल जाता है और वो एरिया उनके लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। These landforms are an integral part of culture across the world. Indian culture, in particular, had celebrated many of them in many diverse ways. बहुत सारे तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। हर लैंडफॉर्म के एक डिफरेंट चैलेंजेस हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। कमिंग टू क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, पहला सवाल है what type of landform is there in your town, village, city located? अकॉर्डिंग टू यू क्या है वो? तो जहां से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे नीलगिरी पर्वत के एक्सटेंशन है, तो आई कैन से दैट कि वहां पे वो पर्वत की श्रृंखला की एक्सटेंशन है। और फिर है हमारा लेट अस आल्सो गो चेक टू आवर इनिशियल ट्रिप टू छोटा नागपुर प्लेट्यू टू प्रयागराज टू अल्मोड़ा। कौन से 3 लैंडफॉर्म दिखेगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू, प्लेट्यू है ये, पठार है। प्रयागराज प्लेन्स हैं, मैदान है।
और अल्मोड़ा क्या है, माउंटेन, उत्तराखंड में मौजूद है। तीसरा सवाल है, लिस्ट फ्यू फेमस पिलग्रिमेज स्पॉट इन इंडिया जहाँ पे लैंडफॉर्म्स अलग अलग पाए जाते हैं। तो वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट इट। माउंटेन्स में तो बहुत सारे हैं, प्लेन्स और प्लेट्यूज में भी हैं कई सारे। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। हिमालयस आर यंग माउंटेन्स विद राउंडेड टॉप्स, नो स्टीप टॉप्स, फॉल्स। यंग माउंटेन्स सही है पर स्टीप टॉप्स होते हैं इसके। प्लेट्यूज यूजुअली राइज शार्पली at least one side. True. Mountains and hills belong to same type of landform. Mountain or hills, obviously. True. एक जैसे हैं. Mountain plateaus and rivers in India have same type of flora and fauna. False. सब जगह अलग अलग है. गंगा is tributary to the Yamuna. देखो जो सवाल पूछा था आपसे उसी से related है, which is a false statement. Yamuna is tributary of Ganga. Desert have unique flora and fauna. True. Melting snow feeded rivers, which is a true statement. Sediment जो river carry करते हैं deposit होता है plains में जिस land को fertile करते हैं, which is a true statement. All deserts are hot. False. कई सारे cold desert भी होते हैं, मरुस्थल की बात है। इसको हमें मिलान करना है। यमुना क्या है? तो यमुना अफ्रीका, देखो रूफ ऑफ वर्ल्ड, तो रूफ ऑफ वर्ल्ड क्या है हमारा? प्लेट्यू रूफ ऑफ वर्ल्ड है। ओके। और फिर है गंगा। गंगा गैंगेटिक प्लेन से आ गई गंगा। फिर है वाटरवेज, माउंट किलिमंजारो, राइस फील्ड, अफ्रीका, डेजर्ट। कैमल कहाँ है? डेजर्ट में है। रिवर है कौन सा? या रिवर क्या है? राफ्टिंग किस चीज में होगी? तो रिवर में होगी। फिर ट्रिब्यूटरी क्लाइंबिंग, माउंट एवरेस्ट जो है हमारा, दैट इज क्लाइंबिंग के लिए बहुत फेमस है वो, और ऊंचाई तो है क्लाइंबिंग के लिए भी। माउंट किलिमंजारो इज देयर इन अफ्रीका। तो फिर क्या बच गया हमारा? वाटरवेज। तो वाटरवेज, राफ्टिंग तो रिवर में होता है। फिर वाटरवेज, वाटरवेज में हम राफ्टिंग लिख सकते हैं। वाटरवेज, तो वाटरवेज तो रिवर से आता है, सही बात है। राफ्टिंग के लिए क्या कर सकते हैं फिर? राफ्टिंग के लिए राइस फील्ड, नो। अफ्रीका, नो। ओके। यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी, ये बात तो क्लियर है कि यमुना ट्रिब्यूटरी है। अब देखो एक तो थोड़ा सा इधर उधर उठ रहे, जैसे राइस फील्ड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, गंगेटिक प्लेन्स को राइस फील्ड लिख सकते हैं और राफ्टिंग हमारा गंगा में कर सकते हैं। यस, दिस इज करेक्ट कि राफ्टिंग हम इधर कर सकते हैं। तो एक बार वापस से इसको देख लेते हैं कि क्या क्या था। अभी तो आप समझ ही गए होंगे बट स्टिल। माउंट एवरेस्ट, दैट इज फॉर क्लाइंबिंग। राफ्टिंग, राफ्टिंग हमारा किस में होगा? रिवर में होगा। कैमल डेजर्ट में पाए जाएंगे। प्लेट्यूज रूफ ऑफ वर्ल्ड बोला जा रहा है। गैंगेटिक प्लेन राइस फील्ड वहां पे है। वाटरवेज इज फॉर रिवर, फिर से रिवर में दो मिल रहे हैं हमें। ओके, ठीक है। किलिमंजारो अफ्रीका में और यमुना हमारा एक ट्रिब्यूटरी है। एक क्या बच गया? गंगा बच गया। और गंगा के साथ क्या बच गया हमारा इधर? वाटरवेज, ये वो सब हो गया। और गंगा के साथ हम क्या लगा सकते हैं? गंगा के साथ हम राफ्टिंग भी लगा सकते हैं। गंगा में राफ्टिंग भी होता है हरिद्वार की तरफ। और गंगा के साथ हम गैंगेटिक प्लेन्स भी लगा सकते हैं। यू कैन चूज, दैट इज योर कॉल, यू कैन चूज हियर। दिस इज शीर वेस्ट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। आप यहाँ से खुद ही समझ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फाइनली दिस वॉज रैप ऑन दिस चैप्टर। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, फिर से कुछ नया चैप्टर सीखेंगे, नया जानेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, बहुत सारी पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू।